नमस्ते लिब्रा तुला राशि वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन एक जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ 11 से 20 दिसंबर की पूरी एनर्जीज कपल्स एंड सिंगल्स के लिए रेड करूंगी। बट रीडिंग जनरल है तो ओपन माइंड से देखिएगा। हर किसी के साथ में फुल्ली हर बातें रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी अच्छी एनर्जीज रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो लाइफ की किसी भी पड़ाव में, सिचुएशंस में, अगर आप स्टक हैं, कंफ्यूज्ड हैं, कुछ बातें क्लियर करने का मन हो, आप में से टाइम बुक भी करा सकते हैं। डिस्कशंस में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोग काफी सपोर्टिव भी हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को प्रेस करते हैं। यूं ही आगे भी करते रहिए, थैंक यू जिसके लिए। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। एज अ कपल आप किस वे में रहोगे 11 से 20? आपकी एनर्जीज यूनिवर्स मुझे बताएं। लिब्रा तुला राशि किस वे में रहेंगे, इनका कैसा जाएगा, यूनिवर्स मुझे बताएं। लिब्रा तुला राशि। देखो, अगर डिस्टेंस में आप रहते हो तो आप मुझे बहुत स्टॉकिंग एनर्जीज में दिख रहे हो, छोटी छोटी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा हाइपर होते हुए दिख रहे हो। तो ये कहूँगी एक नेगेटिव चीज़ें बताते हैं कि आप अपने आप को शांत रखें, थोड़ी सी मेडिटेशंस करें। वो चीज़ें दिख रही है। या अगर साथ में भी रहते तो आप में थोड़ा सा मुझे चिड़चिड़ापन दिख रहा है कि चलिए देखते हैं और क्या है कार्ड्स में। अगर कहूँ तो आपकी एनर्जीज में बिगिन में कुछ चीज़ें आप बहुत ज़्यादा सोच के अपने आप में करेक्ट करते हुए दिख रहे हो। देखो, कहीं सुनी बातों पे ना हर किसी का बिलीव मत करना कि सामने वाला जो भी कह रहा है या जहां से मुझे कुछ अगर पता चलिए तो करेक्ट ही है। जब तक आमना सामना कम्युनिकेशंस ना हो जाए तो हर बात पे बिलीव करने की जरूरत नहीं है। मीट फेजेस में थोड़े से आप मुझे लो एनर्जीज में दिख रहे हो, इमोशन स्टक्स के सब कुछ होते हुए भी सामने वाला मेरी बातों को सही से नहीं रख पा रहे हैं, तो वो चीजें मैं कह सकती हूँ। एंड आप मुझे खुद को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हुए दिख रहे हो। रिलेशनशिप में अगर कहूँ तो छोटी-छोटी चीज़ें माइंड करके, कहते हैं ना, दिमाग को टेंस करना। एंड जो चीज़ें कह के चीज़ों को हील कर सकते हैं, रिलीज़ कर सकते हैं, वो चीज़ें कंट्रोल करते हुए दिख रहे हो। कुछ लोगों की केसेस में अगर कहूँ तो भले ही आप एक रिश्ते में हैं, बट देयर इज़ अ चांस फ्रॉम किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू से कोई न्यू पर्सन से भी कुछ लोगों की रिलेशनशिप बिगिन हो सकती हैं। पता नहीं क्यों मुझे कोई डिस्टेंस से कुछ लोगों के लिए एक न्यू पर्सन रिलेट होते हुए दिख रहे हैं। तो अफेयर्स कह सकते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी एक रिश्ते में, तो कुछ लोग ऐसे टर्म्स में जा सकते हैं। बट स्टिल आप मुझे अगर कहूँ तो बिगिन में फिर भी स्पिरिचुअल वर्क में थोड़ा सा ध्यान देते हुए दिख रहे हो, या रिलीजियस वर्क में कुछ चीज़ों को लेके। बट ओवर एनालाइज करते हुए आप खुद को कई चीज़ों में कट ऑफ करते हुए दिख रहे हो सकता है सामने वाला आपको अंडरस्टैंड ना कर पाए, समझ ना पाए। देखो, ये तो आपकी एनर्जीज हैं। देखते हो आपके पार्टनर किस वे में रहेंगे। अपने पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं। देखो, कुछ भी कहने से पहले ना 10 बार सोचना जरूर, क्योंकि आप दिख रहा है कि क्विक सोचे नहीं, तो कुछ चीजें माइंड की आपने बोल दिया एंड उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट लेवल कुछ फील होने लगे कि नहीं, शायद टू मच हो गया, स्टक हो गए, तो वो चीजें क्रिएट ना हो, इसका ध्यान रखें। अपनी वर्डिंग्स पे ध्यान रखें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। यूनिवर्स मुझे बताएं लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस कैसी रहेंगी रिलेशनशिप पे। यूनिवर्स मुझे बताएं। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स। टू ऑफ कप्स की आपके पार्टनर अगर कहूँ तो इनकी चीजें दिख रही कि बहुत ज्यादा इमोशंस इनकी कुछ चीजों को लेके, कुछ बातों को लेके, कुछ चीजों को लेके बहुत ही हाई दिख रही है। देखती हूँ और कार्ड्स में क्या है। लवर्स का कार्ड आया। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स। ओवर पॉजिटिव हैं आपके पर्सन आपको लेके। अगर इन दौरान अगर कहूँ तो आपके पार्टनर की फीलिंग बहुत ही हाई रहेगी रिलेशनशिप पे। एंड आपसे भी इक्वल गिव एंड टेक के एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं कि आप भी इनके इमोशंस को हर्ट ना करो एंड सही से रिलेट करो, अच्छे मोमेंट एंजॉय करो। एक अच्छा पल आपके पर्सन आपसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, भले ये कहे ना कहे, लेकिन वो आपसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप उस वे में रखो, है ना। जो भी अच्छे मोमेंट अगर पास्ट में कोई बिताया है तो वही चीजें
सेकंड फिर से हो जाए। हेल्दी कम्युनिकेशंस, अगर डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो ये आपको बिगिन फेजेस में, अगर कहूँ बिगिन टू मीट में ज़्यादा रीच आउट करते हुए दिख रहे हैं। एंड एंड में फिर भी कहते हैं ना कि इमोशंस बहुत जता लिया है, सामने वाला उस वे में नहीं ले रहे हैं या कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं थोड़े से अगर कहूँ तो एंड फेजेस में मुझे इनका दिख रहा है थोड़ा सा दिमाग से ज्यादा सोचते हुए, है ना। पहले तो मुझे दिल की बातें दिख रही हैं कि दिल से ज्यादा जोड़ने की चाहत या कम्युनिकेट करने की, एंड अल्टीमेट अगर ये आप उस सही तरीके से इनसे अगर नहीं कर पाते हो तो ये थोड़े से कंट्रोल करेंगे एंड फेजेस में। कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, या कहूंगी 12 के 12 राशियों के एनर्जीज हैं। सिमिलर एज ग्रुप से ये मेल एंड फीमेल की रिलेट करेंगी, या कुछ केसेस में अगर कहूँ तो मेल अगर एल्डर हैं या फीमेल भी अगर एल्डर हैं तो उनसे ये वाइफ ज़्यादा रिलेट करेंगी। चलिए देखते हैं क्या कोई नेक्स्ट इनका कोई कदम वगैरह रहेगा, क्या करते दिख रहे हैं, कोई स्टेप अप एक्शंस की एनर्जीज कुछ है यूनिवर्स, मुझे बताएं। देखो मीट फेजेस में अगर कहूँ तो कुछ चीजों को ये ना पॉजिटिवनेस इनकी ज्यादा दिख रही है कि आप वो गलतियां ना करो या किसी को ना सुनो, तो वो चीजें इनकी रहेगी कि कुछ चीजों को लेके रोक टोक ये करेंगे, तो आप इसको किस वे में लेते हो ये डिपेंड करता है। देखो एक्शंस में अगर कहूँ तो थोड़े से आपको लेके कोई बहुत ज्यादा कोई एक्शंस नहीं है, नॉर्मल इनका दिख रहा है। अपने करियर पे ज्यादा ध्यान देते हुए भी दिख रहे हैं, अगर ये कोई अर्निंग वगैरह करते हैं तो उनमें ज्यादा अपने माइंड को भी लगाते हुए दिख रहे हैं। एंड टाइम टू टाइम कहते हैं ना कि ये बात रखने में ये पीछे नहीं हटेंगे। बिगिन में मैं कह रही हूँ अगर लव की चाहत होगी तो ये आपको रिच आउट भी करेंगे, कुछ तो अच्छी मूवमेंट क्रिएट करना चाहेंगे, उस तरह के एक्शंस या प्लानिंग्स भी कहूँ कहीं ना कहीं ये इनिशिएट लेते हुए दिख रहे हैं। लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, या 12 के 12 राशियों के एनर्जीज हैं, बट फीमेल से ये वाइफ्स चाहे वो एल्डर हो या यंगर हो, हम उम्र हो, तो उनसे ये ज्यादा रिलेट करेंगी। फीमेल वाइफ्स मुझे ज्यादा एक्टिव दिख रही है कि जो सोच रहेगा उसी वे में इनिशिएट भी लेंगे। चलिए देखते हैं क्या है अब। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स इनकी, अगर फर्स्ट कार्ड जो है वही कहूंगी ओवरऑल में दिख रहा है कि 2 ऑफ कप्स, इमोशंस बढ़ाना चाहेंगे, लव को क्रिएट करना चाहेंगे, लव नर्चर करना चाहेंगे, कुछ तो बिल्डअप, या आपसे भी एक्सपेक्ट करेंगे कि अगर ये कुछ कर रहे हैं तो आप ही उनको उतना ही सपोर्ट करो। एंड आपकी भी ये देखो ओवरऑल में अगर कहूँ तो एक अच्छी ही वाइब्स है कि अगर जिन्होंने भी अगर अंडरस्टैंडिंग रख ली तो एक हेल्दी फेजेस आप दोनों ही इंजॉय कर पाओगे। तो अफर्म द गुड एनर्जीज। चलिए देखते हैं क्या है अब सिंगल्स के लिए क्या है, कैसा रिश्ता आ सकता है सिंगल्स के लिए। सिंगल लिब्रा के लिए क्या है यूनिवर्स, मुझे बताएं सिंगल लिब्रा के लिए क्या है। लिब्रा एक पर्सन जेमिनी, कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ तो यंगर पर्सन कनेक्ट हो सकते हैं एंड उनकी तरफ से रिश्ता आ सकता है, बट ये नून पर्सन कहूंगी, एंड ये काफी टाइम से शायद अगर आपको निहार रहे थे तो इनकी चाहत रहेगी कि भाई इन्होंने अगर कुछ भी कहा या इन्होंने अपनी इन्होंने अगर प्रपोज किया तो आप सडन हाँ कहो। थोड़े से जिद्दी पर्सन की अगर कहूँ तो पर्सनालिटी दिख रहे हैं, अगर कुछ लोग लिब्रा क्वेश्चन जेमिनी में से कनेक्ट करेंगे तो काफी जिद्दी रहेंगे। दूसरा अगर कहूँ तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ऑलरेडी ये एक फीमेल की एनर्जीज हैं कि ऑलरेडी एक रिश्ते में रहे वाले पर्सन कुछ लोगों के लिए कनेक्ट हो सकते हैं, कि ऑलरेडी इनका एक रिश्ता तो है, बट अफेयर कह सकते हैं इसे, कि उस वे में जुड़ सकते हैं कुछ लोगों से। चलिए देखती हूँ अगर आता है रिश्ता तो किस वे में जुड़ा रहेगा, अगर ऐसे पर्सन कनेक्ट करते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, अगर आते हैं तो किस वे में रहेंगे।
मैं कह रही हूँ ना कि फर्स्ट कार्ड इसमें आपका कुछ नहीं चलेगा। ये इंसान बहुत ही डोमिनेटिंग वाले दिख रहे हैं कि अगर इन्होंने रीच आउट कर दिया, अगेन कहूंगी मेल की वाइब ज्यादा हाई है। अगर इन्होंने रीच आउट कर दिया तो ये अपने हिसाब से इस रिश्ते में मेंटेन रहेंगे जब तक इनका मन रहेगा उस वे में कनेक्टेड। यहाँ पे मुझे डिसकनेक्शन वाली एनर्जीज नहीं दिख रही है। तो कुछ लोग अगर ऐसे पर्सन से जुड़ोगे तो कंटिन्यूटी लंबे वक्त तक रहेगी। दूसरा अगर कहूँ तो यहाँ पे ऑन ऑफ फेजेस रहेगा। इट मीन्स ये पर्सन अगर जुड़ेंगी तो हो सकता है कई बातें ये मन में ही रखें। मैं ये नहीं कहती हूँ कि ये फीमेल कोई रॉन्ग है, बट ये इनकी कई चीजें हिडन रहेंगी, सीक्रेट रहेंगी। एंड उसके बाद धीरे धीरे जब आप रिश्ते में लंबे वक्त तक इनके साथ में जुड़े रहोगे तो ये शायद कुछ चीजें रिवील करेंगी। एंड ये भी कंटिन्यूशन दिख रहा है इस वी एनर्जीज में, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, फीमेल। चलिए देखती हूँ जो भी आप मुझे व्यू कर रहे हो आपकी एनर्जीज क्या है। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। जो भी लिब्रा सिंगल मुझे व्यू कर रहे हैं इनकी एनर्जीज क्या है। आप अगर कहूँ या तो अगर आप कोई एडिक्शंस वगैरह करते हो तो वो टू मच हो रहा है, फिलहाल कंट्रोल करना चाहते हो लेकिन फिर से कहीं ना कहीं जहन में आ जा रही है। दूसरी बात अगर कहूँ तो आपका हो सकता है कि पास्ट में कोई कनेक्शंस रहा हो। भले ही आप अभी सिंगल हैं लेकिन पास्ट का कोई अगर कनेक्शंस रहा हो तो उस सब चीजों से आप खुद को निकाल नहीं पा रहे हो। पास्ट का कहते हैं ना कि कुछ बुरा वक्त अगर बीतता है या कुछ रिश्ते में ऐसा आपने पल मोमेंट देखा है तो आपको किसी पे बिलीव नहीं होता है। वो वाले कुछ लोग हो सकते हैं। एंड इल्यूजन्स बहुत ज्यादा है, डर भय कह सकते हैं कि फर्दर जो मिलेगा वो अच्छा होगा भी या पास्ट ही वाला चीजें रिपीट हो जाएंगे, तो वो आप कहीं ना कहीं स्टक हो, किसी पे बिलीव नहीं कर पा रहे हो। एंड थोड़े से लो एनर्जीज में मुझे दिख रहे हो, या हो सकता है कुछ लोगों का करियर भी उतनी वे में हाई नहीं हो पा रहा है तो लो एनर्जीज में दिख रहे हो, अननेसेसरी का स्ट्रेस लेते हुए दिख रहे हो आप। एंड होप कि आपको रीडिंग्स अच्छी लगी हो। जिनसे भी ये एनर्जीज अगर रिलेट करे तो जरूर कमेंट सेक्शंस में लिखकर बताइएगा। एंड रीडिंग अगर अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें। जितनी पॉजिटिव वाइस रीडिंग्स में आई है जरूर क्लेम करें। एंड अगेन कहूंगी अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सएप मैसेज करें। एंड अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।